एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कह रहा है कि जो इसको विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, कितने अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, तो 2:3 में। तो हम देखेंगे कि दो यहाँ पे बिंदु है, दो बिंदु है, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए आप लोग, बिंदु है, ए बिंदु है और बी बिंदु है। ये कितना है, -1,7 और 4,-3। अब देखिए ये निर्देशांक है, निर्देशांक है, करा कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हमको ये पता नहीं है इसका निर्देशांक क्या है। तो देखिए ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, दिया हुआ। तो देखिए जब इसका आपको निर्देशांक ज्ञात करना हो, सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करा कि अंतर विभाजित या बाह्य विभाजित। तो आपको अगर कुछ नहीं करा तो याद रखना है कि अंतर विभाजित का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो कौन फॉर्मूला लगाएं, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक x, y। देखिए M1x2 प्लस N1 M1x2 N1x1 बटा M प्लस N। फिर दूसरा M1y2 प्लस N1, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे M दीजिए क्योंकि यहाँ पे N1 नहीं है, M1x2 Nx1, यहाँ पे भी My2 और My1 बटा M प्लस N। देखिए यहाँ पे ये x1 हो गया, y1, ये x2 y2, m देखिए क्या है यहाँ पे, ये m है और ये n है। देखिए m की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 इंटू x2 की जगह पे देखिए क्या है, 4 है, प्लस n की जगह पे कितना है, 3 है, इंटू x1 की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, 2 प्लस 3, m कितना है, 2 है, y2 कितना है, -3 है, प्लस n कितना है, n देखिए यहाँ पे 3 है, y1 देखिए कितना है, 7 है, बटे 2 प्लस 3, 8 प्लस -3 बटे 5 -6 प्लस 7 21 बटे 5 बटे 5 माइनस 15 बटे 5, 5 3 1,3, यही निर्देशांक है ये पी के निर्देशांक 1,3। देखिए आप लोग यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और 2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु है और उसको 3 भागों में विभाजित कर रहा है, 3 भागों में विभाजित कर रहा है। तो देखिए 3 भागों में विभाजित कर रहा है और बराबर बराबर में कर रहा है। 3 को अगर आपको डिवाइड करना, देखिए त्रिभाजित कर रहा है और भी बराबर बराबर में। तो याद रखना आपको 3 को त्रिभाजित करना है। तो कितना है आपका 1
दो बिंदुओं के बीच कितने कितने का पड़ा, 1 का, तो इसको भी 1 दे देंगे, इसको भी 1 दे देंगे, इसको भी 1 दे देंगे। अब देखिए तो हो गया 1 1 1, 3 हो गया, 3 भाग है, देखिए 1 2 3, 3 भाग को एक एक अंक पड़ा। तो देखिए हम इसको लिखे कैसे, माना कि लिखने का तरीका जो आप परीक्षा में सब्जेक्टिव में बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, लिखिएगा कैसे। माना कि रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू, ए बी को दो ही बिंदु समत्रिभाजित कर रहे हैं, अर्थात ए पी, जितने ए पी की दूरी है उतने पी क्यू की दूरी है, और उतने क्यू बी की दूरी है। तो अतः पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः पी के निर्देशांक देखिए 1:2 के अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं, हमको निकालना है पी का निर्देशांक। तो सबसे पहले देखिए इधर जो है ए से पी के बीच की दूरी कितना है, 1 है। अब देखिए बचा तो दो ही रेखा में इसको जोड़ रहे हैं, देखिए बचा इधर कितना, 1 + 1, इधर बच गया ना, यहाँ से इधर इतना बच गया ना 2, तो इसको लिख देंगे 2, इधर कितना हो गया 1, तो 1:2 में 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सिंपल सा समझिए कितना 1:2 हो गया। तो m का मान कितना हो गया 1 और n का मान 2। अब देखिए बिंदु यहाँ पे दीजिए a कितना है, a 4, -1 और -2, -3, 2, -3। तो देखिए m कितना है 1 गुना x2 कितना है, ये x1 है और ये y1, ये x2 y2। देखिए x1 कितना है m गुना x2 यहाँ पे -2 है, प्लस n कितना है यहाँ पे 2 है, 2 इंटू x1 कितना है यहाँ पे 4 बट्टे m + n 1 + 2। फिर देखिए m कितना है यहाँ पे 1 है, y2 कितना है -3 है, n कितना है 2 है, गुना y1 कितना है -1 बटे 1 + 2। तो देखिए कितना हो गया -2 4 दूना 8 बटे 3 -3 प्लस माइनस 2 बटे 3। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं 8 में से -2 गया 6 बटे 3 और -5 बटे 3, 6 में से 3 गया 6 2 का -5 बटे 3। देखिए आंसर। यहाँ पे हमको क्यू पॉइंट निकालना है, तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस अंक को चेंज कर देंगे, बस p के जगह हम q लिखेंगे। q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, अब देखिए जब हमको q पॉइंट निकालना है तो q से देखिए इधर a से p है और p से q है, तो a से p कितना है 1 है और p से q कितना है 1 है। अब दोनों मिला के हमको एक q निकालना है, एक q तक आए, एक q तक आने में देखिए कितने हमको दूरी चलना पड़ा, कितना 1 और 1 2, तो अब इसको हम लिख देंगे 2। अब देखिए अब q से b तक कितना दूरी है 1 तो 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः p के जगह पर हम q का पॉइंट निकाले तो q लिख देंगे, q के निर्देशांक जहां जहां पे p है वहां हम q लिख देंगे। अब देखिए फार्मूला सेम रहेगा। अब देखिए अब आपके पास m का मान आ गया, 2 और n का मान आ गया
n का मान आ गया 1। तो देखिए m का मान आपके पास 2 आ गया, तो 2 इंटू x2 देखिए कितना -2 बट्टे प्लस n कितना आपके पास 1 गुना x1 कितना है 4, m प्लस n कितना है, m का मान 2 और प्लस 1, m का मान कितना है आप देखिए 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस n का मान कितना है 1 इंटू y1 का मान कितना आपके पास -1 बट्टे m का मान 2 प्लस 1, -4 प्लस 4 बट्टे 3 -6 और -1 बट्टे 3, 4 में से 4 गया 0, 0 बट्टे 3 -7 बट्टे 3। अब देखिए अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आता है, -7 बट्टे 3। तो Q के निर्देशांक क्या है 0 का -3। देखिए जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सा चीज़ का सामना करना पड़ता है, कहीं से साउंड, कहीं से गाना बजता है, कहीं से ट्रैक्टर की आवाज़ आती है, तो कहीं से कुछ आती है। तो इसलिए आप लोग कृपया पढ़ाई पर ध्यान दें, आधार साउंड को ना सुने, क्योंकि घर पे हर चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लिखिए आप लोग P और Q का निर्देशांक निकालें तो देखिए A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन है। P का कितना है देखिए, P का P 2 का मान -5/3 और Q पॉइंट कितना आया Q 0 का मान -7/3। यही इसके निर्देशांक है जो समत्रिभाजित करते हैं। लिखिए नंबर 3 है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये गमले हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं। आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। देखिए AD जो है, AD ये A से D निहारिका है, और जितने भी ये गमले हैं कितने हैं 100 गमले हैं, 100 गमले रखे गए। तो 100 गमले हैं, ये 100 गमले का 1/4 भाग, 100 गमले का 1/4 भाग कितना हो गया देखिए 25। 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। तो देखिए कितना हो गया 25। तो देखना है कि ई लाइन पे 25 कहाँ है, 25 30 और 20 के तो बीच में होगा, 30 और 20 के बीच में। तो 30 और 20 के बीच में दूसरे यहाँ पे आके ये झंडा गाड़ देती है, यहाँ पे आके झंडा गाड़ देती है। और वहाँ एक झंडा, अभी कौन झंडा है, ये हरा झंडा है, हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति पे, तो पंक्ति देखना 8वीं पंक्ति, यहाँ पे 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, तो ये कौन थी निहारिका। अब देखिए प्रीति, ये प्रीति है, प्रीति जो है 1/5
भाग इसका पूरे गमले का, तो 1/5 कितना हो गया 20, तो ये 20 हो गया। तो देखिए ये आठवें पंक्ति में 20 पे 20वें गमले पे आके झंडा गाड़ देती है, तो 20वें गमले पे झंडा गाड़ देती है। तो देखिए, तो यहाँ पे भी झंडा गाड़ देती है, झंडा गाड़ देती है, यहाँ पे भी झंडा गाड़ देती है। अब देखिए झंडा तो गाड़ दी, ये लाल झंडा गाड़ती है, लाल झंडा है गाड़ देती। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो पूछ रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए सबसे पहले दूरी निकालने के लिए आपको क्या पता करना होगा कि दूरी निकालने के, देखिए इसको और इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। अब देखिए जो दूसरी पंक्ति में जो झंडा गा रहे हैं, तो ये इसको मान लेते हैं, ये क्या माने, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। अब देखिए जब कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो पहले एक्स एक्सिस, तो पहले एक्स एक्सिस कितना है 2 है, और इस पे देखिए वाई एक्सिस कितने हैं, ये 25 पे है, तो 2, 25। देखिए ये एक्सिस पे कितने हैं 8 है, 8 पे ये कितने हैं, कितना गमला है 8वें पंक्ति पे 20वें गमला पे ये झंडा गाड़ देती है। तो कह रहा है इसके बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं ये क्या है ए है और मान लेते हैं ये बी है, ये लाइन है देखिए ए और बी, इसी लाइन पे है, ए बी लाइन पे है, तो मान लेते हैं ए बी। अब कह रहे हैं इसके बीच की दूरी क्या है, हरा झंडा और लाल झंडा के बीच की दूरी। देखिए माना कि हरा और लाल झंडे के बीच की दूरी ए बी बराबर। तो देखिए जब हम दूरी निकाल लेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए से बी जा रहा है, अब जो है निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी का निकालने के लिए देखिए यहाँ से हम यहाँ जाएंगे ए से बी, तो क्या करेंगे हम बी में से ए को घटा देंगे, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके लिए x1 और y1 कोऑर्डिनेट हो गया, ये x2 कामा y2। अब देखिए x2 8 माइनस x1 2 प्लस y2 20 माइनस y1 25 का स्क्वायर, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गया माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए 36 और 25, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया 6 5 11 3 2 5 1 6 रूट 61 मीटर की दूरी पर ये दोनों झंडा गा रहे हैं। लिखिए आप लोग की दूरी क्या है। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए
कि रसीम को झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, वो भी नीला झंडा है तो आधी दूरी पे मान लेते हैं, इसका आधी दूरी यहाँ पे है। देखिए आधी दूरी यहाँ पे है, जिसको हम मान लेते हैं ये क्या है, आर दूरी पे है, तो ये आधी दूरी पे है। तो पता करना है कि कहाँ पे गाड़ना है झंडा। देखिए यहाँ पे मिस हो गया है, जो कि आप लोग को थोड़ा डाउट हो सकता है कि यहाँ पे भी आपने ए दे दिए और यहाँ पे ए दे दिए। देखिए आप लोग यहाँ पे चेंज कीजिए इसको, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग। यहाँ पे इसको लिखिए पी और यहाँ पे लिखिए क्यू क्यू। अब कह रहा है कि कितने उसके मध्य बिंदु, उसका मध्य बिंदु निकालिए जहाँ पे नीला झंडा गाड़े हैं रसीम। तो देखिए हम तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु देखिए मध्य बिंदु निकालते हैं हम। माना कि आर पी क्यू का क्या है, पी क्यू का मध्य बिंदु है। पी क्यू का मध्य बिंदु है आर। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु निर्देशांक आर इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए x1 कितना है यहाँ पे 2 प्लस x2 कितना है 8 डिवाइडेड बाय 2 y1 25 प्लस y2 20 डिवाइडेड बाय 2। 8 तो 10 बाय 2 45 बाय 2 5 22.5। अब देखिए पता करना है कि बोल रहे हैं कि नीले झंडे कहाँ गाड़ना चाहिए, तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए इसका मध्य बिंदु कितने मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, तो ये 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। और देखिए कितने पंक्ति पे गाड़ना चाहिए, कितने पंक्ति पे, देखिए आपके पंक्ति कितना आया, पंक्ति 5वें पंक्ति पे 22.5 मीटर की दूरी पे उसको नीला झंडा गाड़ना चाहिए। तो लिखते हैं पंक्ति 5 है और नीले झंडे की दूरी नीले झंडे हैं, नीले झंडे की दूरी, नीले झंडे की दूरी के बीच की दूरी 22.5 मीटर आंसर, इतना दूरी पर गाड़ना चाहिए। देखिए आप लोग को इसमें कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग क्वेश्चन 4 बिंदुओं 3-3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में बोल रहा है विभाजित कर रहा है। देखिए कैसे पता करेंगे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसके बिंदु कितने कितने हैं,
-3, 10 और जो बी बिंदु है 6, -8। अब देखिए इसके जो निर्देशांक हैं पी कितना कितना है, -1, 6। देखिए, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, एम और एन। एम और एन हमको पता करना है। तो एम और एन कैसे पता करेंगे, विभाजन सूत्र से। देखिए, तो विभाजन सूत्र से आपको पता होना चाहिए P पॉइंट x, y के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 m प्लस n, y कोऑर्डिनेट my2 ny1 बटे m प्लस n। देखिए, एक चीज याद करने का आप लोग को तरीका है, जब x कोऑर्डिनेट हो तो ओनली हम x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट ही हम यहाँ पे रखे हैं। तो ये सब समझिए, याद करने का कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जो ये p निर्देशांक है -1, 6, तो -1, 6 अब देखो m कितना है, m हमको पता नहीं तो m लिख देंगे गुना x2। यहाँ पे देखिए x1 y1 x1 y1 x1 y1, तो x2 देखो कितना है, x2 आपके पास कितना है 6 प्लस n कितना है पता नहीं, n इंटू x1 कितना है -3 बट्टे m प्लस n कोमा m y2 -8 प्लस n y1 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n। -1, 6m माइनस 3n बट्टे m प्लस n -8m प्लस 10n बट्टे m प्लस n। अब देखिए, हमको पता करना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए, ये भी क्या है x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ये भी x है और y है। अब देखिए, हमको m और n का मान फाइंड करना है। तो x और m का मान, x और y का मान तो हमको दिया हुआ है वहाँ पे, लेकिन m और n का मान दिया हुआ नहीं है। तो हम कंपैरिजन कर देंगे, कंपैरिजन निर्देशांक को बराबर करने। अब देखिए, निर्देशांक को बराबर करेंगे तो निर्देशांक को कैसे बराबर करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे। तो देखिए 6m माइनस 3n बट m प्लस n इक्वल टू -1। इधर भी देखिए दूसरा y कोऑर्डिनेट -8m प्लस 10n बट m प्लस n इक्वल टू 6
6। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं। 6m माइनस 3n इक्वल टू, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जब कुछ नहीं तो बट्टे में 1 है, जिसको कैंचिया गुना कहते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए। -1m प्लस n, 6m माइनस 3n माइनस m प्लस माइनस 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 n, 6m, ये माइनस m को इस साइड भेजिए, प्लस m माइनस n, इसको इस साइड भेजिए, -3n को, तो प्लस 3n, 7m प्लस 2n। अब देखिए हमको विभाजन पता करना है, हमको किस रेशियो में, m/n, तो ऊपर m रहना चाहिए और नीचे n। तो देखिए m ऊपर रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतना आप लोग लिखिए तब तक। अब देखिए m/n के रेशियो हमको बनाना है, m ऊपर m नीचे n। तो हम ऊपर m नीचे n कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम n से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ हम n से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ n से डिवाइड करेंगे, तो दोनों तरफ n से भाग देने पर हम पाते हैं कि 7/m बटे n, 2n बटे n, n से n कैंसिल, m/n बराबर 2, अब m/n/2/7। अब देखिए m अनुपात n जो है 2:7। तो देखिए इसको 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसका आंसर आ गया 2 और n का अनुपात आ गया 7। तो मतलब इसको 2:7 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखिए आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इक्वेशन 1 को सॉल्व किए तो m और n का मान निकल गया। अगर हम इसी तरह से इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे तो m और n का मान दोनों सेम निकलेगा। इसीलिए हम कोई एक को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करके m और n का मान निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पॉइंट है, प्रदूषण 2 पॉइंट है a और b। देखिए a पॉइंट कितना है, 1, -5, फिर दूसरा पॉइंट कितना है, -4, 5। अब देखिए इसके निर्देशांक का ज्ञात करने के लिए तो मान लीजिए कि P पॉइंट है, P पॉइंट। अब देखिए ये कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है। अब देखिए x अक्ष से विभाजित होता है तो यहाँ पे हो जाएगा x अक्ष पे आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष पे y 0 होता है, तो x, 0। अब देखिए आपको पता करना है कि इसका अनुपात क्या है। तो मान लीजिए कि अनुपात इसका क्या है, k अनुपात 1। कितना है, k अनुपात 1। तो देखिए माना कि AB बिंदु को k अनुपात 1 के अनुपात
विभाजित करता है। अब देखिए विभाजन सूत्र का ये अप्लाई करेंगे, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, P x कामा y m x2 n x1 बटे m प्लस n कामा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। अब देखिए, लेकिन जो ये मेरा p कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ है, कितना दिया, x कामा 0, x कामा 0। तो देखिए m कितना आपके पास, k है, इंटू x2 कितना है, यहाँ पे इसको पहले कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए, y1 x2 y2, k इंटू x2 कितना है, -4, प्लस n कितना है 1, इंटू x1 कितना है 1, बटे, अब देखिए m के जगह पर कितना है, k है, तो k प्लस 1, फिर देखिए यहाँ पे m कितना है, k, y2 देखिए कितना है 5 प्लस n 1 इंटू y1 -5 बटे k प्लस 1, x कामा 0 4k प्लस 1 k प्लस 1 5k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। लिखिए आप लोग, हम इसके कोऑर्डिनेट को बराबर कर देंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे। देखिए सबसे पहले बात है कि देखिए अगर आप कोई भी a इक्वल 0 हो तो हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाएगा, तो हम एक वेरिएबल में पता कर लेंगे इजली वे में, क्योंकि यहाँ पे k है और यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे k है, तो क्या करेंगे हम y कोऑर्डिनेट, देखिए तो पता कर लेते हैं 5k -5 बटे k प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये कोऑर्डिनेट जो है ये भी y कोऑर्डिनेट है, ये भी y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर देते, 0 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो 5k -5 इक्वल टू 1 इंटू 0 k प्लस 1, तो 5k -5 इक्वल टू किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा, तो 5k 0 लेफ्ट से राइट भेजिए, चिन्ह पलट जाता है, तो k बराबर 5/5, k का मान आ गया 1, k का मान आ गया 1, तो यहाँ पे भी k का मान आ गया 1, मतलब जो ये विभाजित कर रहा है x को 1 अनुपात। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर देखिए -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे। अब देखिए x का तो मान पता नहीं है, लेकिन k का मान पता है, तो k जहाँ है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 इक्वल टू x। तो देखिए -4 प्लस 1 बटे 2
इक्वल टू एक्स। देखिए -3/2, तो x का मान आपके पास आ गया -3/2। तो ये जो इसके निर्देशांक है -3/2, 0। लिखिए जल्दी आप लोग लिखिए। अतः वांछित अनुपात 1:1 है, और k का मान 1 रखने पर k का मान कितना आया, 1 आया, तो हमको x का मान कितना प्राप्त हुआ, -3/2। तो यही इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है, और इसका अनुपात k है, k का अनुपात 1:1 आया। देखिए आप लोग तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो आपके दोस्त हैं जो दूर दराज में हैं, उसको वीडियो सेंड कीजिए ताकि वो भी घर पर बैठे पढ़ सके। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।